हे गाइस वेलकम बैक। इससे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं पहले लेक्चर की क्विक रिवीजन एक बार ले लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा जो पहला लेक्चर अपलोड हुआ था उस पर मैंने आप लोगों को बताया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो इस पर मैंने आप लोगों को बताया था, क्विकली कर लेते हैं फटाफट। पोर्टुगीज के बारे में बताया था, उसके बाद आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, देन आपको मैंने बताया था डच के बारे में, देन आपको बताया था डेनिश के बारे में, और फाइनली आपको बताया था फ्रेंच के बारे में। तो ये हमारा वीडियो का फर्स्ट लेक्चर था। और दूसरे वीडियो लेक्चर की अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री के, उस पर मैंने आपको सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताए थे, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इस पे मैंने आपको क्या क्या बताया था याद करिए। ब्रह्मो समाज के बारे में मैंने आपको बताया था। सेकंड मैंने आपको बताया था प्रार्थना समाज। थर्ड मैंने आपको बताया था आर्य समाज। और फोर्थ मैंने आपको बताया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। और फिफ्थ जो आपको मैंने बताया था वो था आपका रामकृष्ण मिशन। देखिए मैंने 2 तरह के आपको रिलीजियस रिफॉर्म बताए थे उस समय। एक बताया था आपको मैंने हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म, जो कि ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म। मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म में आपको मैंने 2 रिफॉर्म्स पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था वहाबी मूवमेंट, और एक आपको मैंने पढ़ाया था अलीगढ़ मूवमेंट। तो चलिए, अब जितने बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे सेटअप करी थी और कब करी थी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला क्वेश्चन जो बच्चे मेरी वीडियो वॉच करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, और जो बच्चे रात को मेरे सेशन 9:30 से लेके 11:30 या 12 वाला जो भी चलता है, वो जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो भी इसका आंसर देंगे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, वास्को डी गामा जो है जिस शिप से इंडिया में आए थे उस शिप का नेम क्या है, ठीक है। नाम बताना है उस शिप का। दूसरा क्वेश्चन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है अतिम्य सभा जो है वो कब बनी थी? दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। एंड फोर्थ वन इज योर थियोसॉफिकल सोसाइटी का करते हैं, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट जो हैं PRESIDENT प्रेसिडेंट जो हैं वो एनी बिसेंट बने थे, ठीक है। एनी बिसेंट बने थे। वो कब बने थे, वो पीरियड आप लोगों ने मुझे बताना है। तो आई हैव टू चेक कीजिए आपको विजिबल हो भी रहा है या नहीं। मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके, पूरा विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे कोई बहाना नहीं लगा सकते कैंडिडेट की सर हमें क्वेश्चन दिखा नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो रहने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट के 3 फेजेस पे। यहाँ पे मैं साफ अब लिख लेता हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट, INM शॉर्टकट लिख लेता हूँ। 3 फेजेस हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। वो यहाँ पे मैं पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बताने की कोशिश करूंगा ग्राफ की अकॉर्डिंगली। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे पहला जो है आपका आता है मॉडरेट फेज। दिस इज योर फर्स्ट फेज। सेकेंड आपका आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। एंड थर्ड वन इज योर गांधीयन फेज। थर्ड वन लिखिए गांधीयन फेज। बच्चे बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे कि सर 2 लेक्चर आए, उसके बाद लेक्चर क्यों नहीं आए। एक्चुअली बिजी शेड्यूल रहा, जिस कारण से मैं लेक्चर नहीं डाल पाया। तो मॉडरेट फेज में हम पढ़ेंगे, जो पीरियड है मॉडरेट फेज का वो है 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज का पीरियड जो है 1906 से लेकर 1916 तक है। एंड योर गांधीयन फेज इज 1917 से लेकर 1947 तक, यानी टिल इंडिपेंडेंस तक तो है हमारा गांधीयन फेज चला है। तो इन फेजेस की अगर मैं बात करूं ना, तीनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 क्वेश्चन और यहां से तो 5 क्वेश्चन तक इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बताऊंगा आपको वीडियो के बाद में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यहां से 2, यहां से 2, बट यहां से 5, यहां से बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन राइज होते हैं। चलिए, अब ये फेजेस आपको पता चल गए, 3 फेजेस होते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। अब इनके लीडर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लीडर्स जो है किस किस फेज में है। एक लाइन खींच लेता हूं और लीडर्स के नाम देता हूं, और इन लीडर्स को जो है मैं क्लियरली आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला लीडर जो आता है मॉडरेट फेज का, वो आता है आपके A.O. ह्यूम जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो आपको जोड़ने हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के मॉडरेट फेज में। देन उसके बाद आपके आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे हम SN बनर्जी के नाम से भी जानते हैं।
नोट करते रहिए, सुंदरनाथ बनर्जी। थर्ड वन इज योर दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नोट करिए। दादा भाई नौरोजी जो है थर्ड नंबर में आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है WC बनर्जी, WC बनर्जी, ये फोर्थ। एंड फिफ्थ वन इज योर WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ऐसे। हाँ, त्याबी, त्याबी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने इनका शॉर्टकट से याद रखा है। इनका पूरा नाम जो है वो है बदरुद्दीन त्याबी, बदरुद्दीन त्याबी। जो इंपॉर्टेंट क्यों है मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। देन उसके बाद जो है आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले के नाम से भी आप जो है यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी लिख लेता हूँ, देन मैं आपको सब कुछ जो है क्लियर करवा दूंगा कि कौन सा किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट फेज की। एक्सट्रीमिस्ट फेज में आपके सबसे पहले आ जाते हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत रॉय, ये आपके सबसे जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, और उसके बाद आप जोड़ लीजिए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इनको जोड़ लीजिए। गांधीयन फेज की बात करूं, लीडर्स तो बहुत हैं यहाँ पे गांधीयन फेज में। थोड़ी सी मूवमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी मूवमेंट के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आपका चंपारण आने वाला है, चंपारण। देन उसके बाद आपका आ जाएगा अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल। देन उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चंपारण, अहमदाबाद मिल, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे रोलाट एक्ट के ऊपर करेंगे। दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत चीज़ें ऐड ऑन होंगी, ठीक है। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे हम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो है इस पीरियड को जो है आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्प्लिट हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो है स्प्लिट हुई है, SPLIT स्प्लिट हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो पूरा मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। देन उसके बाद हम लोग जो है साइमन कमीशन के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 1927 का पीरियड, क्योंकि यहाँ पे लाला लाजपत राय की जो है डेथ हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसको भी जो है हम लोग एड ऑन कर, हालांकि पीरियड पूरे पढ़ेंगे 1917 से लेकर 1947 तक जितना कुछ हुआ है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हो गया। देन खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे आएगा, साइमन कमीशन से पहले आपका खिलाफत मूवमेंट आएगा, खिलाफत मूवमेंट। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि ये पहले हैं साइमन कमीशन से, जलियांवाला बाग जो है हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट आएगा वो आएगा आपका दांडी मार्च, दांडी मार्च जिसे साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी आप जानते हैं। देन उसके बाद आपकी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हम पढ़ने वाले हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में हुई थी। विजिबल है ये सारा, क्योंकि साइड काफ़ी हो चुकी है, यस विजिबल है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो 3 हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फाइनली जो है हम लोग चले जाएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट पे, क्विट इंडिया मूवमेंट। बट इससे पहले जो है 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट आएंगी आपके पास, वो आपके पास आएंगी क्रिप्स मिशन, और दूसरी आएगी अगस्त ऑफर, जो कि इससे पहले है, ठीक है, अगस्त ऑफर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीयन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन राइज होंगे। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो 3 लीडर को हम डीपली पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन राइज होगा। और उसके बाद जो है आपका मॉडरेट फेज है, इसमें भी इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लीडर्स को मैं यहीं पर पढ़ा के खत्म करता हूँ, जैसे A.O. ह्यूम की बात करें तो इनको जो है फाउंडर कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, याद रखेंगे बच्चे सारे। और 1885 में जो लॉर्ड थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन, यानी वाइसरॉय जो इंडिया के थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन, याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडिया जो है ना वो लॉर्ड डफरिन ने दिया था कि भाई ऐसा ऐसा करके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाए। तो लिटिल बिट जो है सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पढ़ा देता हूँ, और उसके बाद तीनों फेजेस जो हैं आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की कि कैसे बनती है, ठीक है, कैसे बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसने क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला है, वो क्लियर कट जो है यहाँ पे मैं आपको सारा बता दूंगा इस वीडियो लेक्चर से। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है आपको क्वेश्चन राइज हो सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए नोट करते रहिएगा। 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है,
ठीक है। 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है आनंद मोहन बोस द्वारा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। 1884 में आपकी इंडियन नेशनल यूनियन बनाई जाती है। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन जो है आपकी 1884 में बनी है और इसको किसने बनाया? सेम आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये हो गया 1884 का पीरियड। अब 1885 का जो इंपॉर्टेंट पीरियड है उसकी डिस्कस कर लेते हैं। 1885 में आपकी बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो है आपकी 1885 में बनती है और इसके फाउंडर कौन होते हैं? यहां पे कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फाउंडर की बात करेंगे पहले। फाउंडर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो हैं आपके एओ ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये आइडिया किसने दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आप बनाइए। जो आइडिया जो है मतलब पार्टी बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, जो आइडिया आपका दिया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने आइडिया दिया कि भाई इस तरह से कुछ बनाइए आप। और इंपॉर्टेंट क्या है कि नेम किसने सजेस्ट करा इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो वो सजेस्ट करा था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। अब इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। दादा भाई नौरोजी है ना, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं 1925 वाले सेशन में। ठीक है, और वो आपको जो है सारा याद रखना, सेशन जो है वो सूरत का है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है आनंद मोहन बोस द्वारा और एस एन बनर्जी द्वारा। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन बनाई जाती है आनंद मोहन बोस द्वारा और एस एन बनर्जी द्वारा। 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जाती है, एओ ह्यूम जो है उसके फाउंडर होते हैं और ये आइडिया जो है लॉर्ड डफरिन देते हैं और नाम जो सजेस्ट करते हैं वो करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो इतना जो है आपको याद रखना है। अब कुछ लोगों ने ना इन चीज़ों को कुछ बोला गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कुछ अपनी जो है लाइंस जो है इंपॉर्टेंट वो बताई हैं। वो लाइंस क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकता है आपको। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वैल्यू थ्योरी किसने कहा है? सबसे पहला आपका जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन राइज होगा। मेरा ब्लैक पेन जो है इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा शायद आपको, तो मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिखता हूँ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है सेफ्टी थ्योरी जो है वो किसने कहा है? वो कहा है लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत रॉय। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है सेफ्टी थ्योरी लाला लाजपत राय ने कहा है। और उसके बाद लॉर्ड डफरिन जो थे उन्होंने कहा कि इंडिया जो है, याद रखेंगे सेकंड पॉइंट में लॉर्ड डफरिन ने कहा है कि जो कि वाइसरॉय थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करती है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज को। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई छोटी छोटी जो माइनॉरिटीज हैं उसको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव है और उसको रिप्रेजेंट करती है। और अरबिंदो घोष, थर्ड इंपॉर्टेंट लिखिए पॉइंट, ARBHINDO, अरबिंदो घोष ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक बिगिनिंग इंस्टीट्यूट है, BEGINNING, बिगिनिंग इंस्टीट्यूट है। जी लाइन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ढूंढ के निकाली हैं, तो इसको जो है सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। एंड फोर्थ वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है कि 3 फेजेस जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले मॉडरेट है, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट है, उसके बाद गांधीयन फेज है। ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट बता देता हूँ। मॉडरेट फेज वाले ना सिर्फ स्वराज मांग रहे थे, स्वराज यानी इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, नॉट लाइक कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक्सट्रीमिस्ट फेज के जो लीडर्स थे इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कही। पूर्ण स्वराज जो है 1929 में कहा गया है, बट याद रखेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स हैं इन्होंने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी कि हमें जो है पूरा जो है स्वराज चाहिए।
कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो है इन लीडर्स ने करी थी। हालांकि जो पूर्ण स्वराज वर्ड है ना, पूर्ण स्वराज वर्ड जो है जो 1929 में कहा गया था, ठीक है। कहाँ पे कहा गया था? लाहौर सेशन में कहा गया था, लाहौर सेशन में कहा गया था। इस सेशन को किसने प्रेजाइड करा था? इस सेशन को प्रेजाइड करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इस सेशन को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजाइड करा था। लाहौर सेशन था 1927 का। उस समय एक्चुअल में क्या हुआ था कि इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज जो है वो पालेंगे। और ये जो इन्होंने कहा था जो लाहौर में कहा था, और लाहौर में ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी रिवर के बैंक में इन्होंने कहा था कि 30 जनवरी क्या कहा था, क्या कहा था कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम लोग पूरी आज़ादी पालेंगे, ठीक है। पूर्ण स्वराज की बात की गई थी उस समय। हालांकि वैसा नहीं हुआ। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें ना तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये कंप्लीट हो जाता है। कुल मिला के समय जो लगता है 2 साल 11 मंथ और 18 दिन का समय जो है यहाँ पे लगता है किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में लिया जाता है इतने। बट केम इन फोर्स अगर मैं बात करूं, केम इन फोर्स जो है वो 26 जैन को लाया जाता है, 26 जैन 1950 को लाया जाता है। अब ये जो 26 नवंबर से लेकर 26 जैन का पीरियड वेट करना, ठीक है, 2 महीने वेट इसलिए किया गया क्योंकि जो पूर्ण स्वराज जो था 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पहले डिसाइड करा था कि 26 जनवरी की डेट को हम लोग जो है पूरी आज़ादी पालेंगे। बट वो इस डेट का वेट करने के लिए 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक का जो है वेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को केम इन फोर्स में लाने के लिए। तो इसी तरह के फिलहाल और वीडियोज़ जो है मैं कंटिन्यूसली अब लाने वाला हूँ। आज हमने पढ़ा है 3 फेजेस के बारे में आपको बताया है, लीडर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कैसे बनी है उसके बारे में बताया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं वो सारे के सारे मैंने अपनी प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे वीडियो है वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और वहाँ से जो है एक क्वेश्चन डेफिनेटली राइज होगा। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। बट आज के सेशन में हम लोग इधर ही रुकेंगे, अदरवाइज वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उस पर हम लोग पढ़ लेंगे गांधीयन फेज। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम लोग खत्म करेंगे, और उसके बाद में आपको लॉर्ड्स जितने वाइसरॉय और उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल रहे हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, उनके बारे में जो है कंप्लीट एक लेक्चर जो है लेकर आऊंगा। और कंप्यूटर के लिए बहुत से बच्चे रात की क्लास में मुझसे बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर के लिए जो है मैं डेफिनेटली एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर का सिलेबस जो है जेकेएसएसबी का किसी भी पोस्ट का वो जो है 2 से 3 घंटे के मैराथन में खत्म कर दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।